नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है सीबीएसई 2015 में और रिपीटेड क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, शायद एनसीईआरटी का एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो इस क्वेश्चन में आपको सीखना क्या है, मैं आपको बता दूं। कह रहा है इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब देखो डायग्राम नहीं दिया है, हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो एक ट्राइंगल है, ये देखिए इस तरीके से, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। सो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, ये लीजिए। और ये राइट एंगल कहाँ पर है, चेक कर लो, एट क्यू, है ना। तो क्यू पे 90 है, और बाकी अब मर्जी है आपकी, आप चाहो तो पी यहाँ रख दो, चाहो तो क्यू यहाँ रख दो, सॉरी क्यू कह रहा हूँ, आर, है ना। चाहो तो आर आप यहाँ रख दो, या आप पी यहाँ रख दो, आर यहाँ रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस एक रफली डायग्राम है, कोई एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है। ओके, सो टेंशन है नहीं, कुछ जैसा करना है आप कर सकते हो। मैंने पी यहाँ रखा, क्यू पे बस 90 करना है आपको, बाकी पी और आर को कहीं पे भी रख सकते हो। लो, तो ये ट्राइंगल बन गया आपके पास क्या, पी क्यू आर। ठीक है, अब सुनो उसने क्या बोला, आपसे कह रहा है भाई क्यू आर की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये क्यू आर की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और सुनो पी आर और पी क्यू का लेंथ तो नहीं दिया, लेकिन पी आर और पी क्यू का रिलेशन दिया हुआ है, चेक कर लो। पी आर जो है, ठीक है, उसमें से अगर हम पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो पी आर माइनस पी क्यू कितना है, 1 है। तो आप देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू पी क्यू के टर्म्स में निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब यही इसमें बच्चों यहाँ पे सीखना है आपको, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चलो भी थोड़ी देर में करूंगा तब बताऊंगा। हम इस पी क्यू को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, क्यों भेजेंगे उसका रीजन है, सिर्फ रटो नहीं, समझो क्यों भेजेंगे, बता रहा हूँ। देखो देखो, ये हमने यहाँ से पी आर की वैल्यू अगर निकालनी, कैसे निकालोगे बताओ, माइनस पी क्यू राइट में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस यही आपको सीखना है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी बताऊंगा, रुक जाओ। माइनस पी क्यू राइट में जाएगा, तो राइट में जाके पी क्यू ऐड हो जाएगा, ये देखो ना, इधर माइनस पी क्यू राइट में जाएगा तो प्लस पी क्यू हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है ना, सो पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों कर लिया वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करो। इन्होंने कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर कॉस आर। ठीक है भाई, साइन आर प्लस कॉस आर, साइन आर और कॉस आर तो तब निकालोगे जब जब इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ आपको पता होगा। ठीक है, तभी तो साइन और कॉस लगाओगे। ठीक है ना, चलो तो वो हम बाद में लगाएंगे, पहले आप यहाँ पे देखो। अगर हम इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को निकालना है अगर हमको, ठीक, तो पाइथागोरस लगा दो। ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूस। सो हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कौन है यहाँ पर, पी आर, सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, पाइथागोरस थ्योरम के लिए, है ना। 90 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, सॉरी 90 के अपोजिट वाला हाइपो, ये हो गया हाइपो इस टाइम, और ये हो गया परपेंडिकुलर। सुन लो ध्यान से, कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। और ये हो गया बेस, ये अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए लगा रहा हूं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कुछ और चीजें हो सकती हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अलग चलता है, वो मैंने आपको बताया हुआ कई बार। ठीक, एंगल आर के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर आप आर के लिए रेशियो लोगे, और अगर आप पी के लिए रेशियो लोगे तो पी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो तो बात की बात है, उसको आप छोड़ दो, अभी आप पाइथागोरस थ्योरम पे फोकस करो। ओके, सो यहां से हो जाएगा आपके पास पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखिए बेस कितना आपका क्यू आर, ये लीजिए। अब ध्यान दो, यहां से देखो, यहां से हो जाएगा आपके पास पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे हमने रखा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना है, ये क्यू आर कितना है 9 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 9 का स्क्वायर। सही है, अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो चलो एक नंबर है, यहां से देखो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 81। अब सुनो सीखने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, सीखने वाली बात ये है, बस मैं यही बता रहा था कि ये जो इक्वेशन है इसमें 2 अननोन है, पी क्यू भी है पी आर भी, और आपको पता है कि एक इक्वेशन से 2 अननोन कभी नहीं आते हैं, है ना। एक इक्वेशन से 2 अननोन कभी नहीं आते, ये हमें पता है। सो हमें यहाँ पर एक ही अननोन दिखना चाहिए, सही है, या तो पी आर दिख जाए या तो पी क्यू दिख जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो जवाब है ये जो रिलेशन आपने निकाल के रखा हुआ है क्या, कि पी आर की जगह आप क्या रख सकते हो 1 प्लस पी क्यू, इससे आपकी बात बन जाएगी। तो ये वाला जो पी आर लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख दो 1 प्लस पी क्यू। और सुनो, ये तो हमने किसकी वैल्यू रखी, पी आर की, अब क्योंकि पी आर के ऊपर स्क्वायर लगा तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक, फिर से सुनो, पी आर की जगह क्या रखा मैंने 1 प्लस पी क्यू। अब अगर इधर स्क्वायर, अगर पी आर के ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी तो स्क्वायर लगाओगे, तो यही चीज है बस। ठीक है ना, ओके। सो पी आर का जो स्क्वायर है वो कितना, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, नाउ इज इक्वल्स टू में पी क्यू स्क्वायर और प्लस 81। अब ध्यान दो जरा, देखो इसको आप एक्सपैंड कर लो, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे देखो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा आपका
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस ए की जगह 1 है और बी की जगह पी क्यू है, तो वन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, ये लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस 2 इंटू 1 होता है 2 और इंटू में पी क्यू यानी कि 2 पी क्यू, ये लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे, ठीक। यानी कि इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू आ रहा है, इज इक्वल्स टू में ध्यान दो पी क्यू स्क्वायर और प्लस 81, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 81 लिखा हुआ है, ओके। नाउ अब देखो, अब ये वाला जो पी क्यू स्क्वायर और ये वाला जो पी क्यू स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा यहीं पर, क्यों, क्योंकि ये पी क्यू स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, खुद सोचो, इसलिए इसको हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया, ठीक। अब सुनो, ये वाला 1 उधर जाएगा तो 81 में माइनस हो जाएगा और 2 पी क्यू लेफ्ट में बचेगा, तो इस तरीके से 2 पी क्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड बच गया और 81 माइनस 1 हो गया, ये वाला 1 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, सो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 81 माइनस 1 कितना होता है 80। अब ये 2 इंटू पी क्यू है, 2 पी क्यू का मतलब 2 इंटू पी क्यू, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, सो पी क्यू कितना आ जाएगा 80/2, 80/2 कितना होता है 40, तो इस तरीके से पी क्यू का लेंथ कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। जैसे ही पी क्यू का लेंथ आ गया जाके डायग्राम में यहाँ पे लिख दीजिए कि पी क्यू कितना है आपका 40 है, तो ये पी क्यू आपका आ चुका है 40 सेंटीमीटर, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आप समझ जाना, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना। चलो अब अगर आपका पी क्यू आ गया तो ये वाले रिलेशन से पी आर आ जाएगा, तो चेक कर लो, पी आर इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू की जगह आप क्या रखोगे 40, ये लो 40 प्लस 1 कितना होता है 41, इस तरीके से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 41, ये देखिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 41 आ गया, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास, देखिए 41 आ गया। अब करना कुछ है नहीं, चेक कर लो, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, साइन आर प्लस कॉस आर की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। सो एंगल आर के लिए ध्यान से चेक करो, देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो आपको एंगल का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए एंगल आर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया है साइन आर प्लस कॉस आर, ठीक। सो एंगल आर के लिए एंगल, जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया जाता है उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बनती है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पी ई आर पी, पी परपेंडिकुलर हो जाएगा 40, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 40 आपका, ठीक। इसमें हाइपो आपका फिक्स रहता है, ये देखो हाइपो तो 90 के सामने हमेशा हाइपो ही रहता है, ठीक। और बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बेस हो गया, बस खत्म, ओके। चलो अब साइन आर प्लस कॉस आर निकालते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलो साइन आर कितना होगा, हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, हमने ये पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या कुछ और भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहां से देखो, ये साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपो, कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक। सो लगा दो, साइन आर कितना हो जाएगा, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है 40 और हाइपो कौन है 41, यानी कि 40/41, तो साइन आर हो जाएगा 40/41 और प्लस कॉस आर कितना हो जाएगा, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस आर के लिए बेस कौन है 9 और हाइपो कौन है 41, यानी कि 9/41 बेस अपॉन हाइपो, ठीक। तो कॉस आर कितना हो जाएगा, बेस बेस कितना है 9 अपॉन हाइपो कितना है 41, ओके। अब ध्यान से चेक करो, यहां से आंसर क्या आ जाएगा, देखो नीचे दोनों में यहाँ 41 है तो एलसीएम 41 ही आ जाएगा, यानी कि जब दोनों नंबर नीचे के सेम रहते हैं तो उसका हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो नीचे तो 41 आ जाएगा, ऊपर वाले को सीधे ऐड कर दो 40 + 9 49, लो खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 49/41, ओके। नोट कर लीजिए।